तो सर अभी चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण नगीना सीट से जो जीते हुए हैं, अभी सांसद में अब देखे होंगे बहुत बुलंदी के साथ आवाज़ उठा रहे थे वो, और एक रेजिमेंट का नाम भी लिए। सर इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग को मुझसे कुछ कहुआते हैं। मैं एक स्टडी करता हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन किसी भी पार्टी की जो सच्चाई होती है, किसी भी नेता की जो सच्चाई होती है, जो समाज का हुआ किसी भी वर्ग का हो, उसके बारे में मैं अध्ययन करता हूँ। मनोहर पारिकर ने कहा था चमार रेजिमेंट पर, लेकिन वो भी दुनिया से चला गया जबकि मिनिस्टर था। एक बार मुद्दा चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर ने ये चमार रेजिमेंट इन्होंने नया चीज़ नहीं चंद्रशेखर राव ने कहा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपनी लेखनी में भी लिखा है चमार रेजिमेंट के बारे में कि मैं पहली बार जो लेकर के गया था, मैं चमार और महारेजिमेंट को लेकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि चमार रेजिमेंट ही भारत की सबसे लड़ाकू रेजिमेंट है। ये नहीं कहा है चंद्रशेखर राव अकेले इस बात को थोड़ा करा है। दिलीप मंडला ने भी कहा कि कोहिमा की जो लड़ाई हुई थी इम्फाल की, उसमें 920 लोगों का जो है लिस्टेड है वो चमार रेजिमेंट का लिस्ट है, वह अभी किसी दूसरे का नहीं। तो इसलिए जब चमार रेजिमेंट बना था, लड़ाकू था, 46 में तोड़ दिया गया उसको। अच्छा, क्यों तोड़ दिया गया सर? क्योंकि लड़ाकू को कोई चाहता नहीं ना। इतिहास उसकी बनती है जो लड़ाकू होता है। अंग्रेजों से चमार में अंग्रेजों ने लिया 1800 पैसा बाजीराव के समय की बात को। इतिहास को आप देखें कि 500 लोगों ने 28,000 सेना को मारा, तो 28 या 500 से भाग दीजिए 56 आता है। तो 56 इंच का जो सेना है वो चमार रेजिमेंट का सीना है, किसी दूसरे की सीना नहीं है जो दूसरे लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। चमार रेजिमेंट को दिलीप मंडला ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि चमार रेजिमेंट सबसे वो रेजिमेंट है जो बैटल किया है, जो लड़ाई लड़ा है, जो युद्ध लड़ा है, कोहिमा के इम्फाल के लड़ाइयों में लड़ा है और शहीद हुआ है, शहादत हुआ है। और कि वहाँ जो 920 लोगों की स्टैचू भी बनी है, नाम दिया गया है उन लोगों को। ये है चमार रेजिमेंट। और एक चमार रेजिमेंट एक के बाद थोड़ा रहा है, बहुत से सारे जवाहरलाल नेहरू का भी देखिए चमार रेजिमेंट के बारे में लिखे। तो चंद्रशेखर राव ने कहा कि जब आपके लोग कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट है, मैं नहीं कह रहा, आपके लोग कह रहे हैं कि चमार रेजिमेंट ने काम किया है और महार रेजिमेंट ने काम किया है, तो मैं आपके लोगों को दोहरा रहा हूँ कि आप जब काम किया है, उनकी लेखनी से पता चलता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तो उस चमार रेजिमेंट के बारे में भी किताबों में दिया जाए। और उन्होंने अपना मांग किया है। अगर ये मांग जो किया है गलत नहीं किया है, मांग की है, तो ऐसे में क्या लोगों को सामने आना चाहिए सबको? देखिए, भारत एक पाखंडवाद, आडंबरवाद, जातिवाद का देश है। इस वो कभी भी लड़ाकू जाति को, वो दलित को वो आने देना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए आने नहीं देता, जो लड़ाई लड़ता है, जो क्रांति करता है, उसकी ही इतिहास बनती है। और जिसकी इतिहास बन जाती है, क्योंकि 1950 के बाद इतने पहले लोग पढ़े, इसके बाद लेखनी तैयार किए, और जब लेखनी तैयार किए तो इतिहास बनता गया। तो इतने इतिहास लिखने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग पैदा हुए हैं कि वो इतिहास जब सच्चाई को लिखते हैं तो आने वाले 100, 200, 400 पीढ़ियों के बाद वही इतिहास रह जाएगा, और जो गलत इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए लोग इतिहास बनने देना नहीं लोग चाहते।